हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई, जो मुमकिना तौर पर अब काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और उसके साथ ही हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक, मुशीर वजारत कानून भी शामिल हैं। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि अहम तरीन फैसला है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 मुख्तलिफ औकात में इमरान खान साहब ने कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की इंक्लूजन काबीना के अंदर इस हवाले से पैगाम भेजे, 3 दफा राइटिंग में भी भेजे। क्या बात हुई कि ये फैसला रिवर्स हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हम भी सुन रहे हैं मीडिया के जरिए कि जी उनको शामिल किया जा रहा है। सिर्फ मीडिया पे ही सुना है, बाकी तो मुझे मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और ज़ाहिर है वज़ीर आला को इख्तियार है, और वज़ीर आला जो है वो हर हफ्ते इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है। तो ज़्यादा तो वही बता सकते हैं, उनका तर्जुमान ही बता सकता है। ज़ाहिर है जब अली अमीर गंडापुर साहब वहाँ जाते हैं, तो वो भी तो अपनी टीम ही बनाते हैं ना, और जब वो अपनी टीम बनाने का इख्तियार तो उनको है, खान साहब ने दिया है। तो अगर उन्होंने कन्विंस भी हो सकता है, कन्विंस कर लिया हो, या हो सकता है अब कौन सच है, कौन गलत है, इसमें मैं तो नहीं कह सकता। लेकिन गंडापुर साहब हर हफ्ते मुलाकात करते हैं खान साहब के साथ। अगर वो इस तरह ज़ोर दे के कहते हैं कि जी शामिल करो, तो आई डोंट थिंक अमीन गंडापुर साहब उनकी मुखालफत करते हैं इस सच इसने हद तक कि जी खान साहब की बात ना माने, ऐसे तो कोई बात नहीं है। अच्छा, दोनों मतलब बुला ज़ाहिर है उनकी शायद पॉलिसी इमरान तो खान इमरान ने भी खान की इतना जोर चलती है। नहीं दिया। गो कि मैं आपको 3 चीजें गिनवा चुकी हूं जब बार बार कहा। मगर एक बात बताऊं, वुकला जब गए तो सर मुझे अपने जराए से मालूम हुआ कि उन्होंने बताया, तब भी बताया बराह रास्त के गंडापुर साहब को इनकी एलिजिड करप्शन के हवाले से बड़े रिजर्वेशन हैं। उसके ऊपर इमरान खान साहब नाराज हुए, ये भी मैं आपको खबर दे रही हूं। उन्होंने कहा कि जितनी अभी करप्शन की कहानियां मैं सुन रहा हूं खैबर पख्तूनख्वा में, इतनी तो महमूद खान की तीसरे साल तक भी नहीं सुनी थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने, मेरे जराए बता रहे हैं, ये तक कहा कि मैं और 2 ऐसे अशखास फॉर्म 45 के जो डसे हुए हैं फॉर्म 45 के, उनको इंक्लूड कर लेता हूं इसके अंदर, जिसके अंदर एक आपका नाम लिया गया शौकत यूसुफजई साहब काबीना में डालने के हवाले से, और दूसरा आपके अरबाब आसिम साहब का नाम लिया गया जो शाह फरमान के बड़े करीबी हैं, जो कि वजीर आला गंडापुर साहब के बड़े करीबी हैं। तो आप दोनों की बात हो रही है कि इन कामरान बंगश और झगड़ा को फारिग करके आप दोनों को ले लेते हैं। वो आप काबिल कबूल हैं? तो जी मेरे ख्याल से मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कहाँ से अ, हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, लेकिन मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि मैं तो देखिए मेरे पास तो ना पार्टी का ओहदा है ना गवर्नमेंट का ओहदा है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, ना मैं किसी ग्रुप में हूँ। ये पता नहीं है मेरी खुशकिस्मती है बदकिस्मती है, ना मेरा कोई वो ग्रुप में भी होता तो कम कोई जाके मेरी सिफारिश कर देता, लेकिन उसमें भी नहीं हूँ। मगर बस। शौकत यूसुफजई साहब, फिर आपको दुख नहीं होता कि जब आप जमात के अंदर एक इतने हसास और सेंसिटिव टाइम के ऊपर इतनी तोड़-फोड़ और सियासत देखते हैं, अंदर से खींचातानी देखते हैं, लेग पुलिंग देखते हैं, बाहर से आपको दुख तो होता होगा। आप खुद तो ग्रो में नहीं है, मगर ये करप्शन वाली कहानी तो शकील के खिलाफ भी यूज हुई, जुनेद के खिलाफ भी यूज हुई, दोनों रिवर्स हो गई। तो ये अंदर से ग्रो बंदी जो है, ये तो बहुत ज्यादा एक इशू बन रहा है जमात के लिए, स्पेशली एट अ टाइम जब आपका लीडर पाबंद सलासल है। बस बदकिस्मती मैं कहूँगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए ग्रुप बंदी। और मगर है। ग्रुप बंदी में सच इस तरह है कि जो आपको मीडिया पे नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं जैसे ये असल सिराज में नहीं अहमद है? साहब का इशू आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसपे हम ये कहें कि जी पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये मैं आपको बता दूं। अभी तक जो ग्रैंड अलायंस के लिए कोशिशें हो रही हैं, जो टीम बनी है वो कर रही है। जहां तक लोगों का निकलने का सवाल है, वो आपको पता है कि इमरान खान की आवाज पे वो निकलते हैं। तो हम हमारे से कोई चले भी जाए, तो आपने देखा बहुत सारे लोग चले भी गए थे, तो क्या फ़र्क पड़ा था? अभी भी अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं बनेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्यों? मतलब ये कि हमें अपनी चीज़ें जो हैं, अगर हमें कोई इख्तिलाफ भी है, तो हमें पार्टी का फ़ोरम मिला हुआ है। हम उसपे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये पार्टी का, ये वर्कर का हक होता है कि उस फ़ोरम के ऊपर आवाज़ उठाए। अगर मैं मीडिया के ऊपर आके बताऊँ ना कि मेरे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो फिर मेरे ख़्याल से फिर मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं फिर पार्टी के साथ कहूँ कि जी मैं बड़ा लॉयल हूँ। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है। सर मगर मसला ये है कि ये यकीनी तौर पर पार्टी और जो वर्कर है, जो वोटर है, उसको ज़रूर मायूस कर रहा है। एक ऐसे वक्त में ये ग्रोबंदी हो रही है और तगड़ी तरीन होती चली जा रही है कि एज आई सेड कि जब इमरान खान पाबंदे सलासल हैं, अच्छा, उन तक एक्सेस नहीं है। और मैं एक आपके बात ऊपर आपसे बात कहूँ। बात पूरी सर, मसला इधर ये है कि चाहे मोबिलाइजेशन हो, चाहे डिसिप्लिन हो, या चाहे प्लानिंग हो, ये तमाम तर मराहिल जो हैं ये मुतासर होते हैं बराह रास्त जब आपकी अपनी इन फाइटिंग अरूज पे होती है। आपने खुद भी हाल ही में इसको पिन पॉइंट किया था
जब रुकना था और नहीं रुके थे और डी चौक तक 26 नवंबर तक चले गए थे कि फैसले कौन कर रहा है, प्लानिंग किसकी थी, नाकिस प्लानिंग थी। तब आप देख रहे थे बैरिस्टर सैफ जो है वो बराह रास्त कह रहे थे कि हमें ये अहकामात मिले, संजानी पे रुक जाएं, बीबी नहीं रुक रही। ये तमाम तो चीज़ें मायूस करती हैं, बड़ा डीमोटिवेट करती हैं आपके वोटर को। तो ये कहना कि पार्टी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये मैं नहीं समझती ये दुरुस्त है। नहीं, मैं असल में जो दूसरी पार्टियां हैं ना, उसमें और तहरीक इंसाफ में ये फर्क है कि ये जितने भी आपको नजर आ रही है, अपेरेंटली जो लड़ाइयाँ नजर आ रही हैं या जो उनके बयानात नजर आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वर्कर को गुस्सा दिला रहा है, मायूस नहीं हो रहे हैं। वर्कर को गुस्सा है कि खान जेल में और ये क्या कर रहे हैं। तो उनका जो जज्बा है ना निकलने का या तहरीक चलाने का, वो कभी कम नहीं हुआ। ये मैं आपको गारंटी सर करता मैं हूँ। वो निकलेगा किसके ये पीछे जितने जब भी आप लीडर आपस हैं, में गुत्तम गुत्ता हुए होंगे, चपेड़े भी मार रहे होंगे, सियासत भी कर रहे होंगे, लेग पुलिंग भी कर रहे होंगे, वो निकलेगा और किसकी क़यादत में बाहर निकलेगा, किसको फॉलो करेगा? ये एक नहीं मुतअद्दिद बार आप देख चुके हैं कि इस तरह की एक बदकिस्मती से एक सिचुएशन ज़रूर पैदा हुई है कि जिधर कभी चीफ मिनिस्टर गायब हो गए, कभी दूसरी क़यादत मौजूद नहीं थी, कभी बीबी जो है वो बिस्मिल्लाह करके आगे बढ़ रही थी और फिर खुद गायब हो गई हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ एनी ऑफ दीज सिचुएशंस, मगर ये हो रहा है। सो यू कैन नॉट से कि ये नहीं हो रहा। सर मरवत साहब जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ नालाए नाराज हैं, चीफ मिनिस्टर साहब जो नाम तजवीज़ किए जाते हैं उनको इंक्लूड नहीं करना चाहते, उसके बाद जो उनके मुखालिफ ग्रुप में हैं उनको सुरखरू करके सूबाई क़यादत दे दी जाती है। सो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड यूसुफ जई साहब के एक ऐसे वक्त के अंदर पार्टी का सर्वाइव करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यकीनन है आप लोग बहुत बड़े ऑड्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं और लड़ रहे हैं और अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, बट जी आप सर। आपस के अंदर ही एक दूसरे को खत्म करके जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, जो भी इस तरह कर रहे हैं ना, वो एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि किसकी क़यादत में वर्कर जो निकलेंगे। देखिए, हमारे सामने बड़ा क्लियर वो है, इमरान खान ने किसको नामज़द किया है? बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, यहाँ पे सूबाई सदर जुनैद खान है, चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर है, तो हमें किसी और तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब इमरान खान ने इनको नामज़द किया है, तो ये हमारे लीडर हैं, हम वर्कर हैं, तो हम इनके पीछे जाएँगे। जिधर आप लोग आपस के अंदर ही इतनी तफरीक दर तफरीक और तकसीम दर तकसीम का शिकार हैं, ग्रैंड अलायंस के अंदर क्या दीगर जमातें जी। इनसिक्योर नहीं होंगी आपके साथ अलायंस में जाने के लिए, आपके साथ कदम बढ़ाने के लिए? पे आज जो है ना जीडीए के साथ जो है ना मिलने के लिए जो हमारी टीम कराची में मौजूद थी, वो इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ही गई है। तो जो-जो तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं सामने, जैसे मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, बिल्कुल थे, लेकिन कुछ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, वर्करों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपको पता है कि लड़ाई रही है दोनों पार्टियों के दरमियान और काफ़ी हद तक डीप चले गए थे। तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो इसलिए तय हो रही हैं, वो ये कि जो कुछ नुकात ऐसे हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ नहीं है, पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं है। ये जो है कहते हैं जी, हुकूमत नाजायज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। ये कि जी फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, तो बहुत सारे नुकात हैं जिस पे हम इकट्ठे हो सकते हैं और उसी पे बात हो रही है। और तो इन इंशाअल्लाह ताला इन मुझे तो लगता है मुश्तरका कि नुकात इससे की पहले-पहले मौजूदगी ये में क़यादत वो जाएगी। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं मौलाना फजल रहमान को भी, जीडीए को भी, दीगर जमातों को, जरा उसके ऊपर भी जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, मौलाना साहब मेरे साथ कल हम्दुल्ला साहब थे, हाफ़िज़ हम्दुल्ला साहब, उनसे ये क्वेश्चन हुआ कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या आप कोई गारंटी माँग रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी, गारंटी तो हमें रिटर्न दी थी पीडीएम में, पीडीएम जब हम बना रहे थे तो उसमें हमने रिटर्न गारंटी ली थी। लेकिन उस रिटर्न गारंटी का क्या हुआ? जब उन्होंने हुकूमत बनाई तो हमें बाहर कर दिया, खुद जाके हुकूमत में बैठ गए। तो कहते हैं कि गारंटी-वारंटी कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो एक-दूसरे के खिलाफ काफ़ी हद तक जा चुके थे, उस पे बातचीत हो रही है और वही चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, जो क्योंकि ऊपर मौलाना लेवल साहब को तक तो तो सिरे से बातचीत। ये गिला है कि उनका मैंडेट चोरी करके केपी में आपको दे दिया गया है, तो इस हवाले से क्या तो वही मैं कॉमन आपसे अर्ज़ ग्राउंड कर आप रहा हूँ ना। ढूंढेंगे? जी, जी, वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, उन्होंने यही डिमांड रखा है ना कि फ्रेश इलेक्शन हो और केपी में भी हो। तो मेरे ना ख़्याल से तेरा ना फ्रेश मेरा इलेक्शन नया से तो हम इलेक्शन नहीं हो जाए, भागते। ठीक है। और सर ये बताइएगा जीडीए के क्या तहफुजात हैं? नहीं, जीडीए के कोई इस तरह सच ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है जिनको हल ना किया जा सके। वो तो सिर्फ़ ज़ाहिर है कि हर पार्टी का अपना नज़रिया, तो हम नहीं उनसे ले सकते ना कि आप हमारी नज़रिए पे चलें। तो वो हर पार्टी अपना-अपना देती है, और वो आप जब कब तक ये आएँगे खान उम्मीद साहब रख से रहे हैं बात कि करेंगे। आपको लग रहा है कि ये तमाम तर एक एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होके तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मोबिलाइज होंगी स्ट्रीट्स के थ्रू?
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ईद से पहले ग्रैंड अलायंस बन जाएगा, क्योंकि जो अब तक पेशरफ्त हुई है उसमें काफ़ी हौसला अफ़ज़ा है। मेरी जहाँ तक बात हुई है अपने लीडर्स के साथ, तो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा है और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि इस हुकूमत को अब और नहीं रहना चाहिए। तो फिर भी यूसुफ उसी जई साहब, रेट पे जा मौलाना रहे हैं। फजल रहमान साहब तो 2 दिन पहले ही उम्रे पे चले गए हैं। आप कह रही हैं ईद से पहले ही ये हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगी। इतनी बड़ी बैठकें हो रही हैं, मौलाना साहब मौजूद नहीं हैं और अब तो शायद रमज़ान पूरा करके ही वापस आएंगे। उनकी अदम मौजूदगी में किस तरह आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं? नहीं, उनका तो ख़ैर तर्जुमान है ना, उनका तो उन्होंने तो मुर्तज़ा साहब के हवाले किया हुआ है। दूसरी जो उनसे जो बातचीत हुई है वो तो मुकम्मल हो गई है ना। अब थोड़े से जो मैंने कहा ना तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हो रहे हैं पार्टी के अंदर। अब ये यहाँ से फ़ारिग होके कराची से जब आएँगे तो दोबारा उनसे राब्ता होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और मेरे आजकल साथ क्या है जी, आजकल यूसुफ जई साहब मेरे साथ अगर वो रहिएगा। सऊदी अरब में भी है